अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे कहीं ना कहीं न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई करने जा रहे हैं लेकिन उसमें जो गाइडलाइन है ना वो आपको समझ में नहीं आ रही है कि अप्लाई कैसे करना है। वो चाहे साउथ बिहार को हो, नॉर्थ बिहार का हो, दो कंपनी बेसिकली बिहार में चलती है। इसके साथ ही साथ कौन डॉक्यूमेंट लगाने हैं और अप्लाई करने के बाद जो है कैसे कनेक्शन हमें मिलती है, मीटर कैसे लगता है, पैसे कब देने होते हैं, कितने पैसे लगते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि LT क्या होता है, HT क्या होता है, उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं घरेलू कनेक्शन आप लेना चाहते हैं या फिर अपने दुकान के लिए, बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, उस सारे जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि फॉर्म भर के बताएंगे। फॉर्म भरने के बाद अप्रूवल कैसे मिलती है, किस तरह से आपको कब पेमेंट देने पड़ते हैं, सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज शेयर करिए। बिहार में दो कंपनी जो है बिजली यहाँ पे सप्लाई देती है, नॉर्थ बिहार और एक जो है साउथ बिहार। जिस भी कंपनी का आपको कनेक्शन लेना है वो पता कर लीजिएगा आपके क्षेत्र में जो है कौन से कंपनी चलती है। बेसिकली आप नॉर्थ बिहार से हैं तो नॉर्थ बिहार कंपनी आपके क्षेत्र में चल रही होगी, साउथ बिहार से हैं तो साउथ बिहार की कंपनी आपके क्षेत्र में चल रही होगी। ठीक है, उसके पोर्टल पे जाएंगे तो आपको जो है न्यू कनेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू सर्विस कनेक्शन का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। नॉर्थ पे भी आएंगे तो आपको सेम यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीवर या फिर बेनीपुर डिवीजन के उपभोक्ता हैं तो नए कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे LT के लिए लिंक यहाँ पे है और HT के लिए लिंक यहाँ पे है। लेकिन इसके अलावा दूसरे किसी भी जगह से आते हैं ना तो यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सीवर और बेनीपुर से हैं तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर आप इस जगह से नहीं है, दूसरे किसी जिले से हैं तो यहाँ पे सारे जिले का नेम आपको देखने को मिलेगा। जिले का सिलेक्शन करेंगे और एक यहाँ पे आपको नंबर डालना है और गेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि LT क्या होता है, HT क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, आपको नहीं फंसना है। देखिए मैंने जो है AI से पूछा हुआ है, AI ने बताया हुआ है LT का मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है, और HT का मतलब होता है हाई टेंशन। इससे ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। देखिए जो भी आपका घर है, छोटे कोई ऑफिस है, दुकान है, छोटी कोई वर्कशॉप है, तो इसमें आप LT कनेक्शन ही हमेशा लगवाएंगे। जैसे मान लीजिए 230 वाट से लेकर 415 वाट 3 फेज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए HT की हम बात करें तो ये जो है देख सकते हैं 1000 वोल्ट मतलब किलोवाट से अधिक होती है। और ये देख सकते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री हो गया, बड़े अस्पताल हो गए, मॉल हो गए, भारी लोड वाले संस्थान हो गए, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल पंप हो गया, वहाँ पे आपको जो है HT ही लगवाना पड़ेगा, LT नहीं चलेगा। छोटा मोटा कोई बिजनेस है, ऑफिस है, तो वहाँ पे आप LT या फिर आपका घर है वहाँ पे LT लगवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अपने हिसाब से आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि आपको क्या मैंडेटरी है। देखिए बताया गया है कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको देना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे कनेक्शन टाइप में आपको देखने को मिलेगा कि आप कनेक्शन जो है किस प्रकार का लेना चाहते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घर के लिए आपको लेना है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि इंडस्ट्रियल आपको लेना है, कमर्शियल लेना है, या फिर हर घर नल का लेना है, या फिर पब्लिक वाटर जो वर्क होता है ना, सिंचाई के लिए आपको लेना है, पब्लिक सिंचाई के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे तो डोमेस्टिक के लिए लेना है। अगर आपको इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेना है तो आप देख लीजिएगा, आपका दुकान ऑफिस वगैरह वगैरह है तो उसके लिए लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोमेस्टिक का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोलेगा कि आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन है आपके घर में। अगर है तो यस करिएगा, तो उसका कंज्यूमर नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपको OTP मिला हुआ है ना उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया होगा, मेरे नंबर पे OTP आ भी गया है तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन का जो है डिटेल्स आपको देना है कि यहाँ पे जो है किस प्रकार का कनेक्शन लेना है। तो LT ही आपको देखने को मिलेगा, लो टेंशन, तो इसका ही सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है क्योंकि शेयर करना सही नहीं है। ईमेल ID यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है जहाँ पे अपना सप्लाई आप लेना चाहते हैं, कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसको बताना है। अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो बता सकते हैं। STD यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस लाइन 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 3 लिखेंगे। मतलब जो भी आपका ग्राम मोहल्ला वगैरह वगैरह होता है वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। सिटी यहाँ पे बताएंगे, पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट अपने गोपालगंज का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है तो देखने को मिल रहा है, तो ये चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही सही से सिलेक्शन कर लेना है। ब्लॉक बताएंगे कि आप जो है कौन से ब्लॉक में लेना चाहते हैं, पंचायत कौन सा है उस पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, विलेज का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन ऑफिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ट्रैफिक में देखने को मिलेगा कि आपको जो है KG वाला कनेक्शन चाहिए। KG का मतलब होता है BPL, अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं तो KG वाले कनेक्शन ले सकते हैं। DS 1D का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जैसे कि 3 किलोवाट
तक लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका कनेक्शन ले सकते हैं। इसमें वाट, इसमें किलोवाट आता है, इसमें वाट आता है। और उसके बाद जो एक इससे भी बड़ा आता है DS3D। तो हमेशा मान लीजिए अगर आप गरीब परिवार से नहीं आते हैं तो आपको केजी में नहीं जाना है, आपको क्या करना है कि DS1D का ही सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको फेज 1 चाहिए, फेज 3 चाहिए तो फेज 3 का ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हो, आपके हिसाब से देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए DS1D में आप बता सकते हैं कि आपको जो है लोड कितना का चाहिए, कितना किलोवाट का चाहिए। तो मुझे मान लीजिए 3 किलोवाट का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 किलोवाट दे दिया। आपको 1 किलोवाट, 2 किलोवाट या फिर 1 किलोवाट से कम आपको लेना है तो फिर यहाँ पे केजी में आपको 250 वाट का लेना है तो केजी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जानकारी आपको भरनी है, यहाँ पे कोई भी आपको गलती नहीं करना है। एप्लीकेंट का डिटेल्स आपको देना है, किनके नाम से कनेक्शन करवानी है, तो जेंडर बताएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है, फिर उनका नेम यहाँ पे आपको लिखना है, उनका जो भी हस्बैंड या फिर फादर का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे उनका एक ID प्रूफ देना है, ठीक है, जो कि JPG या फिर JPG में आपको स्कैन करना है, ठीक है। तो 500 KB तक रहना चाहिए। अगर PDF में स्कैन करते हैं तो 1000 KB से अधिक, 10,000 KB तक इन्होंने बोला हुआ है तो होना चाहिए PDF में। तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इसमें से एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आपको देना होगा, जिसमें आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड, BPL कार्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड ही दे दूंगा। यहाँ पे आपको जो है उसको स्कैन करना है, फ्रंट साइज का और बैक साइज का, ठीक है, दोनों स्कैन करके सिग्नेचर करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। एड्रेस के लिए आपको एक प्रूफ देना होगा, जिसमें बताया गया है कि आप इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन, तो मैं इसमें भी आधार कार्ड ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रंट पेज का आपको एड्रेस प्रूफ का स्कैन करके अपलोड करना है और यहाँ पे आपका जो लास्ट पेज होता है ना उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। 2 पेजेज आपको आधार कार्ड आगे पीछे का दे दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का एक फोटो आपको देना है, जिनके नाम से कनेक्शन करवा रहे हैं ना उनका एक फोटो देना है, पासपोर्ट साइज, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि JPG या फिर JPG फॉर्मेट पर रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑनरशिप के लिए जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट पेज ऑफ लीज डीड। अगर आपने लीज पे मान लीजिए जमीन लेकर आ रहे हैं, वहां पे कनेक्शन लेना है तो लीज का डीड यहाँ पे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो दे सकते हैं। फर्स्ट पेज आपको देना है लीज डीड का या फिर यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट का, रेंट पे रहते हैं, या फिर अदर में अपने जमीन का कोई पेपर, जहाँ पे आप रहते हैं ना उस जमीन का कोई रसीद होगा, खतियान होगा, कोई भी पेपर होगा उसको आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपलोड कर देना है। एक जमीन का पेपर आपको देना ही देना पड़ता है, नहीं होगा तो आपके आसपास के जो अटी पट्टी के लोग हैं, आपके पूर्वज के नाम से जमीन होगा, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है और इस सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर से आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा सबमिट का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको नोट डाउन कर लेना है। वैसे आपके नंबर पे भी मैसेज यहाँ पे भेज दिया जाता है, आपको देखने को मिलेगा प्रिय आवेदक, नए कनेक्शन हेतु आपका निवेदन संख्या इतना है। इस संबंध में आपको कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन हेतु आवश्यक राशि आपके पहले बिल में जोड़ी जाएगी। सिक्योरिटी मनी होगी उसको यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी और पहले बिल में ही आपका सारा बिल आएगा, जिसको आपको भरना होगा। यानी कि किसी को पैसे आपको नहीं देना है, ना ही मीटर का, ना ही किसी का। क्या करना है, आपको कनेक्शन के अप्लाई कर देना है। किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को पैसे नहीं देने हैं। जो आपका पहला बिल जनरेट होगा उसमें ये सारे जोड़ के आ जाएंगे। आपका पहला मंथ का बिजली का बिल, जो आपका मान लीजिए मीटर का चार्ज है, जो आपका सिक्योरिटी मनी है, वो सारे जोड़ के यहाँ पे आते हैं। उसके हिसाब से आपको फर्स्ट बिल का ही पेमेंट करना पड़ता है। को लिखना है हर घर बिजली स्टेटस। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जाने का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी रिक्वेस्ट नंबर है यहाँ पे डालना है। व्यू स्टेटस के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो स्टेटस है ना, वो देखने से पहले एक OTP आपके नंबर पे जाएगा। उस OTP को डालकर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान आपको देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अपने एप्लीकेशन का जो है सबमिशन यहाँ पे कर दिया हुआ है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया होगा तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट आएगा, तो सरकार को आपको फिर जो भी ऑफिस है उसको जानकारी देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका जो है बकाया कोई राशि है उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर यहाँ पे तकनीकी जो फिजिबिलिटी है उसको देखी जाएगी। फिर यहाँ पे मीटर इंस्टॉल किया जाएगा आपके जहाँ भी आपने अप्लाई किया हुआ वहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका मीटर अप्रूव होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिलिंग वगैरह वगैरह हो जाएगा फर्स्ट मंथ का, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि अप्लाई करने के बाद कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता है। जो भी अधिकारी होते हैं ना, उनके द्वारा वेरीफाई
वेरीफाई होता रहता है। कई बार देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फंस गया, नहीं हो रहा है, तो अपना जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसको लेकर अपने बिजली ऑफिस में जाकर जो भी वहाँ का अधिकारी होते हैं वहाँ से वेरीफाई करवाना होगा। और किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वेट करिएगा। वेट करने के बाद आपका मीटर लग जाएगा, जो फर्स्ट बिल आएगा ना उसमें आपको पैसे यहाँ पे जोड़कर देने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से अप्लाई करना है और क्या कुछ इसकी कंडीशन होती है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा हमें बता सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी।